इस वीडियो में हम गोल्ड एंड सिल्वर की टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और साथ में एमसीएक्स के दूसरे कमोडिटीज मेटल एंड एनर्जी स्पेस की एनालिसिस करेंगे और प्राइस एक्शन को मैं समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप समझ सके कि प्राइस एक्शन के अनुसार क्या पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं इंडियन कमोडिटी मार्केट में। दोस्तों, जब भी आप चार्ट को खोलते हैं तो पहली स्टेप क्या होनी चाहिए? क्या आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसे लिख सकते हैं? दोस्तों, सिंपल है। कई बार हम ट्रेडिंग को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। अधिकतर लोग मार्केट में स्ट्रगल करते हैं प्रॉफिट कमाने। क्या मैं सही बोल रहा हूं? पहली स्टेप जब भी आप चार्ट खोलिए तो आपको करनी चाहिए ट्रेंड एनालिसिस कि कोई भी कमोडिटी का पहले आप ये चेक कीजिए कि उसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड, इंटरमीडिएट ट्रेंड एंड शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या है। ये पहली स्टेप है। ये सिंगल स्टेप आपको ये बताएगी कि इस पर्टिकुलर कमोडिटी में आपको लॉन्ग ट्रेड के बारे में विचार करना है या शॉर्ट सेलिंग के बारे में विचार करना है। दूसरी स्टेप क्या आती है कि जब भी हम एनालिसिस करते हैं तो कॉन्फ्लुएंस का पता लगाना। केवल एक इंडिकेटर के आधार पर ट्रेडिंग करना यह उचित नहीं है। विनिंग रेट कभी भी अच्छा नहीं मिलेगा। तो कॉन्फ्लुएंस का पता लगाना। क्या मल्टीपल टेक्निकल स्टडीज इस ओर इशारा कर रही हैं कि यह प्राइस ऊपर जा सकती है या नीचे गिर सकती है? अब इसके लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं ताकि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता लगा सकें। हम ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करते हैं ताकि डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता लगा सके। हम मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करते हैं, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस, इंटरमीडिएट टर्म मूविंग एवरेजेस, ताकि हम डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बेहतर तरीके से समझ सकें। हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करते हैं और मोमेंटम इंडिकेटर जैसे आरएसआई है, स्टोचैस्टिक है, बहुत सारे इंडिकेटर्स है, फोर्स इंडेक्स है, ये सबको चेक करते हैं ताकि मोमेंटम का भी पता लगा सके। और इस तरह से हमें जब 4-5 कॉन्फ्लुएंस मिल जाते हैं जिन्हें हम वेट ऑफ एविडेंस बोलते हैं, जो बताते हैं कि ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो सकता है, तभी हम उस ट्रेड को लेते हैं। ट्रेडिंग कम करें लेकिन हाई क्वालिटी ट्रेडिंग करें। जब तक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड ना मिले तो बेहतर है कि हम ट्रेड ना करें। मैं डीके सिन्हा आप सभी का इस वीकली कमोडिटी मार्केट की एनालिसिस के सेशन में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए स्ट्रेट अवे प्राइस चार्ट पर चलते हैं। सबसे पहले बुलियन इंडेक्स को चेक करते हैं एमसीएक्स के ऊपर में। ये वीकली प्राइस चार्ट है दोस्तों। ये देखिए राउंडिंग बॉटम पैटर्न का यहाँ ब्रेकआउट हुआ और अगर इसकी डेप्थ को मेजर करके फिबोनाची एक्सपेंशन टूल को इस्तेमाल करें और प्रोजेक्ट करें, ये देखिए पहला टारगेट इसका अचीव हो गया जो 61.8% एक्सपेंशन का था और उसके बाद में प्राइस कंसोलिडेट कर रही है। क्या यहाँ पर हम कोई पैटर्न देख सकते हैं? ये देखिए दोस्तों, एक पॉसिबली कप एंड हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है जिसका अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है। अब इसका ब्रेकआउट होगा तो अगला पोटेंशियल टारगेट क्या होगा? ऑफ कोर्स अगला पोटेंशियल टारगेट होगा इस राउंडिंग बॉटम पैटर्न का 100% एक्सपेंशन का जो 21,181 के आसपास में आता है। चलिए अब बढ़ते हैं, मेटल इंडेक्स को देखते हैं। तो यहां पर भी दोस्तों लास्ट वीक में हम लोगों ने चर्चा की थी कि ये यहाँ पर सपोर्ट है, ये इसका रेजिस्टेंस है और इसके अलावा यहाँ सिमेट्रिकल ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट होगा तो अपसाइड मोमेंटम डेवलप होगा, ब्रेकडाउन होगा तो प्राइस में नीचे गिरने की संभावना बढ़ जाएगी क्योंकि सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो होते हैं वो बाइलैटरल चार्ट पैटर्न होते हैं जिनमें दोनों दिशा में ट्रेडिंग की जा सकती है। तो यहां पर देखिए
अटेम्प्ट पिछले वीक में लिया और एक लार्ज अपर शैडो का फॉर्मेशन हुआ, यानी ये ट्रेंड लाइन अभी भी एक रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रही है। तो जब तक इसका ब्रेकआउट ना हो जाए और या फिर इस सपोर्ट लाइन का ब्रेकडाउन ना हो जाए, तब तक यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये देखिए ट्रेडिंग रेंज नैरो होती चली जा रही है। जब भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनेंगे तो ट्रेडिंग रेंज जो है वो नैरो होती चली जाती है। चलिए अब बढ़ते हैं गोल्ड के प्राइस चार्ट पर। सबसे पहले एनालिसिस करते हैं XAU USD पे। ये वीकली प्राइस चार्ट है दोस्तों। यहां पर देखिए एक मल्टी ईयर राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था और ब्रेकआउट होने के बाद पहला टारगेट इसने अचीव कर लिया जो 2749 का आ रहा था। और इसके बाद आप देखिए प्राइस में करेक्शन हुआ। ऑब्वियस था क्योंकि प्राइस ओवर एक्सटेंडेड हो गई थी पहला टारगेट अचीव करने के बाद, तो करेक्शन हुआ। इसका मतलब जब आप ट्रेंड का रिजम्पशन होगा तो अगला पोटेंशियल टारगेट लॉन्ग टर्म में क्या होगा, $3,440 का, जो इस राउंडिंग बॉटम पैटर्न का 100% एक्सपांशन का टारगेट है। अब प्राइस एक्शन को समझते हैं। ये देखिए मैंने दो ट्रेंड लाइन खींची हैं। एक तो ये देखिए प्राइस का सपोर्ट है, प्राइस का सपोर्ट है। तो ये ट्रेंड लाइन वैलिड ट्रेंड लाइन नहीं है, ये एक ऑब्जर्वेशनल ट्रेंड लाइन है क्योंकि इसमें केवल दो टच पॉइंट है। लेकिन ये ट्रेंड लाइन एक वैलिड ट्रेंड लाइन है। प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट। तो अभी प्राइस काफी सपोर्ट के पास में ट्रेड हो रही है। लास्ट वीक में मैंने आपको एक फ्लैग पैटर्न खींच के दिखाया था, आपको याद होगा। अगर याद है आपको तो इस वीडियो के कमेंट्स में कंफर्म जरूर कीजिएगा। तो देखिए इसका अभी तक ब्रेकआउट हुआ नहीं। पिछले वीक की कैंडल को अगर ध्यान से देखें, मैं थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूं, इसको अगर ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं अटेम्प्ट लिया बट अल्टीमेटली फ्लैग के बाहर में क्लोजिंग नहीं हो पाई। तो जब ये फुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट होगा तब जाके इसमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। अब यहाँ डेली प्राइस चार्ट में देखते हैं। तो डेली प्राइस चार्ट में जब हम देखते हैं तो इस बुलिश फ्लैग को थोड़ा सा हम फाइन ट्यून करते हैं। तो यहां पर तो लग रहा है कि ब्रेकआउट हो गया है। यहां पर आप देखिए ब्रेकआउट हुआ है। अब ब्रेकआउट की क्या क्वालिटी सही थी? बिल्कुल भी सही नहीं थी। आप देखिए पहले तो प्राइस ने अच्छा कंसोलिडेट किया और जब इस कंसोलिडेशन बैंड का ब्रेकआउट हुआ तो क्वालिटी अच्छी थी। लेकिन जब ये बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ तो एक पैराबोलिक राइज के साथ में ब्रेकआउट हुआ जो सस्टेनेबल होने की संभावना नहीं थी और वैसे ही कुछ हुआ और प्राइस में करेक्शन हो गया। ये सारी बातें जो हैं दोस्तों जीरो टू हीरो के प्लेलिस्ट में जो हमारा मेन चैनल है डीके सिन्हा, उसमें ये सारी बातें सिखाई गई हैं। अब यहाँ पर देखिए करेक्शन हो रहा है तो प्राइस सपोर्ट के पास क्यों है? ये कंसोलिडेशन बैंड जो है अपने आप में डिमांड एरिया है। तो इस जोन में जब भी कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बने, केवल बुलिश कैंडल से नहीं चलेगा, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बने, वन वाइट सोल्जर बने, बुलिश किकर बने, बुलिश पिन बार बने, मॉर्निंग स्टार बने, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न यहां पर अगर बनती है, प्राइस बिना इस लेवल के नीचे गए हुए, तो फिर एक लॉन्ग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी यहां मिल सकती है। और जिसका संभावित टारगेट क्या होगा? ये देखिए प्रायर इंपल्सिव वेव। ये प्रायर इंपल्सिव वेव बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आधार बना के हम अगले टारगेट को प्रोजेक्ट करें तो चलिए करते हैं इस इंपल्सिव वेव के आधार पे। तो इसका अगला पोटेंशियल टारगेट होगा $2,755 जो 127.2% एक्सपेंशन लेवल है, और उसके बाद $2,800 जो 161.8% एक्सपेंशन है। तो ये दोस्तों ट्रेंड तो इसका बुलिश है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड, इंटरमीडिएट ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड सारे बुलिश हैं XAU USD के। अब बढ़ते हैं गोल्ड मिनी कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं MCX के ऊपर में। पहले वीकली प्राइस चार्ट में चलते हैं। यहां देखिए वीकली प्राइस चार्ट में ये बुलिश फ्लैग ड्रॉ किया गया था। क्या बन गया? शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन हो गया। इसका मतलब इस बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट नहीं हो पाया। अगर ये ब्रेकआउट होता तो एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि प्रायर वेव जो है इंपल्सिव वेव ये काफी बड़ी थी। तो इस बुलिश फ्लैग का जो पोल है काफी बड़ा था। अब ये एक मेजर रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस था, यहाँ ब्रेकआउट हुआ। पहला टारगेट 61.8% का इस राउंडिंग बॉटम पैटर्न का अचीव भी हो चुका है।
और उसके बाद प्राइस कंसोलिडेट कर रही है। अगला टारगेट क्या होगा? 81,331, जो इस इंपल्स के दौरान अचीव नहीं हो पाया और ये करेक्शन हो गया। अब यहां पे ध्यान से देखें दोस्तों, ये ट्रेंड लाइन प्राइस का सपोर्ट है, प्राइस का सपोर्ट है, प्राइस का सपोर्ट है। तो गोल्ड मिनी के एमसीएक्स गोल्ड मिनी पर ये यहां पर देखिए ट्रेंड लाइन एक डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम कर रही है, क्योंकि मल्टीपल टच पॉइंट्स है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट तो जरूर हुआ, लेकिन क्या ये ब्रेकआउट हेल्दी था? बिल्कुल भी हेल्दी नहीं था, क्योंकि पैराबोलिक राइज के बाद में हुआ था। तो यहां देखिए प्राइस बार बार सपोर्ट ले रही है इस डिमांड एरिया में, जो नेकलाइन एरिया भी है कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न का। जैसे ही ये बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट होगा तो इसका पहला टारगेट तो ऑब्वियसली होगा 81,331, लेकिन अगर हम इसके प्रायर बुलिश फ्लैग के टारगेट के अनुसार इसे प्रोजेक्ट कर दें तो देखिए इसका टारगेट 84,000 तक होने की संभावना बन सकती है इस चार्ट के अनुसार, जो यहां पर एक बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ था हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन के अनुसार। अब डेली प्राइस चार्ट में चलते हैं। तो डेली प्राइस चार्ट में जब हम देखते हैं तो यहां पर हम थोड़ा सा फाइन ट्यून कर सकते हैं। ये देखिए मैंने फाइन ट्यून किया, ये मैंने फाइन ट्यून किया। तो यहां पर देखिए इसका ब्रेकआउट हो चुका था। अब ये पैराबोलिक राइज के बाद में ब्रेकआउट हुआ था, इसीलिए ये सस्टेन नहीं किया और करेक्शन की शुरुआत हो गई। अब देखिए किस तरह से करेक्शन होते हैं पैराबोलिक राइज के बाद। यहां पर एक गैप डाउन ओपनिंग हुई 12 दिसंबर को, प्राइस गिर गई, लेकिन प्राइस अभी भी सपोर्ट के पास में है। इस कंसोलिडेशन बैंड को ध्यान से देखें, ये एंटायर बैंड एक सपोर्ट के रूप में एक्ट करेगा। गोल्ड के केस में अगर हम देखें तो इसमें एक अच्छा सपोर्ट डेवलप हो गया है और वो सपोर्ट है 75,500 पर। तो अब यहां पर कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो यहां पे एक लॉन्ग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ये XAG USD का प्राइस चार्ट है। पहले वीकली प्राइस चार्ट को देखते हैं। यहां देखिए दोस्तों, यहां पर भी एक मेजर रेजिस्टेंस था, ये एरिया सप्लाई जोन था, इसका ब्रेकआउट हुआ और इस राउंडिंग पैटर्न का पहला टारगेट इसने अचीव कर लिया और अचीव करने के बाद ये करेक्शन हो रहा है। तो ये टारगेट जो था $30.82 था। तो इसका मतलब जब अब ट्रेंड का रिजम्पशन होगा तो अगला संभावित टारगेट $40.9 का निकल के आ रहा है। ये ट्रेंड लाइन को देखिए, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, और प्राइस इस ट्रेंड लाइन के इर्द गिर्द ट्रेड हो रही है। अब ये देखिए एक टिपिकल रीअक्यूमुलेशन फेज जिसे बोलते हैं, इसका निर्माण हो रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट होगा तो लॉन्ग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी यहां पे मिलेगी, क्योंकि फिलहाल प्राइस एक नैरो बैंड में कंसोलिडेट कर रही है। अब बढ़ते हैं सिल्वर मिनी को देखते हैं एमसीएक्स के ऊपर में। तो यहां देखिए सिल्वर मिनी में भी वीकली प्राइस चार्ट में चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि सिल्वर स्ट्रगल कर रहा है एमसीएक्स के ऊपर में। यहां देखिए एक इंपॉर्टेंट सप्लाई एरिया है, कई बार प्राइस रिजेक्ट हुई है। यहां सप्लाई एरिया है, कई बार प्राइस रिजेक्ट हुई है। तो सही मायनों में सिल्वर में एक अच्छी ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी कब बनेगी? जब कोई कैंडल 1,02,305 के ऊपर में क्लोज हो जाती है, क्योंकि इस लेवल के ऊपर में मंथली चार्ट में कभी भी प्राइस क्लोज नहीं हुई है। लेकिन यह ट्रेंड लाइन एक डायनेमिक सपोर्ट है, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, और यहां पे प्राइस रिजेक्ट हो रही है। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो सिल्वर में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आ रही है। लेकिन एक बार डेली चार्ट पे चलते हैं। यहां डेली चार्ट में हम क्या देख रहे हैं कि प्राइस लास्ट वीक में डिस्कस किया गया था, एक पोटेंशियल रेजिस्टेंस है 97,100 का, क्योंकि यहां पे प्राइस पहले भी रिजेक्ट हुई थी, लेकिन उसके पहले से ही प्राइस रिजेक्ट हो गई। तो अभी यहां पर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फिलहाल नजर नहीं आ रही है, क्योंकि साइडवेज मूवमेंट है। जब भी मार्केट में साइडवेज मूवमेंट है तो फिर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। जो लोग एग्रेसिव ट्रेडर हैं वो क्या कर सकते हैं, एक ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं। ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन में प्राइस का सपोर्ट है, प्राइस का सपोर्ट है, प्राइस का सपोर्ट है। अगर इस ट्रेंड लाइन को टच करके कोई
बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो जो एग्रेसिव ट्रेडर है वो एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को देख सकते हैं, यहां पर उसे रेजिस्टेंस मिलेगा। वो रेजिस्टेंस लेवल कहां निकल के आ रहा है? वो रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है 94,650 पर। तो एक छोटा सा ट्रेड बन सकता है अगर ये बाउंस बैक होता है ये की सपोर्ट एरिया से और कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। चलिए अब बढ़ते हैं मेटल स्पेस में। सबसे पहले देखते हैं कॉपर के चार्ट को। तो ये एमसीएक्स के ऊपर में कॉपर का प्राइस चार्ट है। आपको याद होगा लास्ट वीक में हम लोगों ने चर्चा की थी, ये मेजर सपोर्ट था जिसका ब्रेकडाउन हुआ, तो अब ये रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। आप देखिए ये टिपिकल एबीसीडी पैटर्न का निर्माण हुआ और प्राइस उस रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो गई। तो कॉपर के केस में ओवरऑल ट्रेंड क्या है? बेरिश है दोस्तों। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 802 का लेवल। अगर ये लेवल टूटता है फिर कॉपर में और गिरावट हो सकती है, क्योंकि यहां पर एक पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है जो आप चार्ट पे ड्रॉ करके रख सकते हैं। ये देखिए मैंने ड्रॉ किया और ये मैंने ड्रॉ किया। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो ये एक बेरिश फ्लैग का ब्रेकडाउन होगा, और अगर इस बेरिश फ्लैग के हम पोटेंशियल टारगेट को निकालने की कोशिश करें तो इस बेरिश फ्लैग का टारगेट क्या आता है? पहला टारगेट आता है ऑफ कोर्स 802 और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट आता है 778 या 779। तो लेकिन अभी फिलहाल ये बेरिश फ्लैग का ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, तो इसको आप वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट एरिया से प्राइस रिजेक्ट हुई है जो एक सपोर्ट था और वो अब रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं लेड के प्राइस चार्ट पे। तो लेड का ट्रेंड भी बेरिश है, कॉपर का ट्रेंड भी बेरिश था, लेड का ट्रेंड भी बेरिश है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड, इंटरमीडिएट ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड सारे बेरिश है। लास्ट वीक में हम लोगों ने चर्चा की थी कि ये गिर सकता है 178 पर। आपको याद होगा पहला टारगेट बताया गया था 179 180 का और उसके बाद 178 का। ये सारे टारगेट तो अचीव इसने कर लिए। मार्केट स्ट्रक्चर क्या है? लोअर हाइज एंड लोअर लोज का है। तो इस तरह का जब मार्केट स्ट्रक्चर रहे जहां ट्रेंड स्टैब्लिश्ड है कि ये डाउन ट्रेंडिंग कमोडिटी है, तो हमें हमेशा शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब यहाँ पे प्राइस ओवर एक्सटेंडेड है, तो आप यहाँ देखिए एक गैप डाउन ओपनिंग हुई, एक झोषण आया और फिर बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। तो फिर जब प्राइस ऊपर जाके जब रिजेक्ट हो, बार बार कहां से रिजेक्ट हो रही है? EMA 21 एंड वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज से रिजेक्ट हो रही है। इसका मतलब EMA 21 एंड वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज एक रेफरेंस मूविंग एवरेज है, जहां से अगर प्राइस रिजेक्ट होती है तो फिर एक शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी इसमें मिलती है। आगे बढ़ते हैं एल्यूमिनियम के प्राइस चार्ट में। तो एल्यूमिनियम के प्राइस चार्ट में देखें तो प्राइस ये बार बार रेजिस्टेंस ले रही है, इसका ब्रेकआउट नहीं कर पा रही है। और ये देखिए सपोर्ट लाइन है, तो एक राइजिंग वेज का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। इसका ब्रेकआउट होगा तो अपसाइड मोमेंटम डेवलप होगा, ब्रेकडाउन होगा तो प्राइस तेजी से नीचे गिर सकती है, क्योंकि एक राइजिंग वेज का फॉर्मेशन है। अब यहां पर बहुत सारे रेजिस्टेंस है, आप ये देखिए रेजिस्टेंस एरिया है। तो जब तक प्राइस 250 से 253 का जोन, ये सप्लाई एरिया को जब तक प्राइस नहीं निकालती है तब तक इसमें कोई ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन अगर ये सप्लाई जोन निकल गया तो आप देखिए इस राउंडिंग पैटर्न का ये ब्रेकआउट होगा और प्रायर ट्रेंड बुलिश है, तो फिर इसका टारगेट 279 आ सकता है। तो फिलहाल अभी कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है एल्यूमिनियम में। चलिए बढ़ते हैं जिंक के केस में। तो जिंक के केस में पहले एक बार वीकली चार्ट को देखना पड़ेगा। हमें हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए जब भी इंटरवीनिंग रेजिस्टेंस हो। ये देखिए एक इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन बैंड है और ये एंटायर बैंड जो है वो एक सप्लाई बैंड है, और जहां देखिए प्राइस स्ट्रगल कर रही है बार बार। तो ये वीकली चार्ट से हमें क्या पता लगा कि 301 के आसपास में, रादर मैं बोलूंगा इसमें कि इस लेवल से इस लेवल तक, वो लेवल क्या आता है
272 से लेकर 301 का एक सप्लाई जोन है। अब देखिए लास्ट वीक में भी कैंडल ने अटेम्प्ट लिया और एक शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ और प्राइस रिजेक्ट हो गई। यहां पर वैसे अगर देखा जाए तो बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट है। ये देखिए मैं आपको बताता हूं, ये बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट है जिसमें अगर लॉन्ग ट्रेड आपने लिया है तो एंट्री ट्रिगर हुई होगी 281.6 के ऊपर, जिसका टारगेट आएगा वर्चुअली 301। तो वो टारगेट तो अभी तक आया नहीं है और प्राइस बार बार स्ट्रगल कर रही है इस सप्लाई एरिया में, जिसकी चर्चा अभी हमने की। अब इसको डेली चार्ट में चले तो डेली चार्ट में हम क्या देख रहे हैं कि लास्ट कैंडल जो है वो करीब करीब रिसेंबल कर रही है इन्वर्टेड हैमर से। ठीक है, तो इसका मतलब डाउनसाइड मोमेंटम का लॉस नजर आ रहा है। और वैसे भी अगर हम देखें तो ये जो जोन है, ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची और मैं एक और हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूं। ये देखिए, ये जो जोन है 283 से 284.5 का, ये जोन इसका डिमांड एरिया है। तो यहां पर एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कैसे बनती है, क्योंकि इन्वर्टेड हैमर एक तरह से, ऑफ कोर्स ये प्योर इन्वर्टेड हैमर नहीं है क्योंकि इसमें थोड़ी सी लोअर शैडो भी है, बट नेवरदलेस मार्केट की साइकोलॉजी ये बताती है कि डाउनसाइड मोमेंटम का अभाव है। तो इस कैंडल का जो हाई है 289.8, इसके ऊपर में अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा के एक शॉर्ट ट्रेड की अपॉर्चुनिटी देखा जाए तो हम एक 301 के टारगेट को प्ले कर सकते हैं, क्योंकि 301 पे एक रेजिस्टेंस आएगा। रादर तो मैं बोलूंगा 301 पे अगर रेजिस्टेंस है तो उसके थोड़ा पहले ही प्रॉफिट बुक करना बुद्धिमानी होगी या स्टॉप लॉस को टाइट कर लेना। बट ओवरऑल ट्रेंड जिंक के केस में एमसीएक्स जिंक पर बुलिश है। यहां देखिए प्राइस सारे क्रिटिकल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रही है। एसएमए 144 का स्लोप अपसाइड है, एसएमए 200 का स्लोप अपसाइड है और एसएमए 233 का भी स्लोप अपसाइड है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड, इंटरमीडिएट ट्रेंड सारे बुलिश है। अगर हम एक मेजर सपोर्ट की बात करें, ये देखिए मैंने एक ट्रेंड लाइन खींची। ये ट्रेंड लाइन अगर जो पोजिशनल व्यू लिए हैं उनको ये ट्रेंड लाइन मदद कर सकती है। प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, तो एक एस्टैब्लिश ट्रेंड लाइन है और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में कई डायनेमिक सपोर्ट है। ईएमए 55 का, ईएमए 21 का, वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज का। तो पोजिशनल ट्रेडर के लिए ये ट्रेंड लाइन मदद कर सकती है स्टॉप लॉस को मैनेज करने में और ट्रेंड को राइड करने में। चलिए अब बढ़ते हैं नेचुरल गैस के प्राइस चार्ट पर। यहां नेचुरल गैस में अगर हम देखें तो प्राइस में यहां पर पहले वीकली चार्ट को देख लेते हैं। यहां पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ जिसका काफी बड़ा बेस था। तो यहां पर आप देखिए प्राइस का रेजिस्टेंस है और ये प्राइस का सपोर्ट है। वो लास्ट वीक में भी चर्चा की गई थी। $3.6 इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है एंड $2.9 इसका इमीडिएट सपोर्ट है। तो ये रेंज बाउंड टेरिटरी में रहने की संभावना है। लेकिन एक बार $3.6 के ऊपर में प्राइस चली गई तो ये रेजिस्टेंस को निकाल लेगी। तब इसका अगला टारगेट 4.05 एंड देन 4.7 का हो सकता है। चलिए अब एमसीएक्स के नेचुरल गैस को देखते हैं। तो ये देखिए एमसीएक्स का नेचुरल गैस बहुत क्लियर है कि फॉलिंग प्राइस चैनल में ये ट्रेड हो रहा है। ओवरऑल ट्रेंड बेरिश है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड, इंटरमीडिएट ट्रेंड सारे बेरिश नजर आ रहे हैं वीकली चार्ट में। और प्राइस बार बार क्या कर रही है, लोअर फाइबर पे आती है, अपर फाइबर पे जाती है, लोअर फाइबर पे। तो ये एक रेंज ट्रेडिंग के लिए उचित कमोडिटी थी जो रेंज ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी हमें दर्शाता है। जब अगर इसका डिसाइसिव ब्रेकआउट हुआ, यानी अगर ये 302, 303 के ऊपर में ट्रेड होने लगा, तब फिर इसका टारगेट 350, 354 आ सकता है। लेकिन फिलहाल प्राइस बार बार अपर फाइबर से रिजेक्ट हो रही है। अगर इसको डेली प्राइस चार्ट में देखें तो डेली प्राइस चार्ट में देखें तो इसके ऊपर में इसका ब्रेकआउट हुआ, चैनल के अपर फाइबर के ऊपर में ब्रेकआउट हुआ। यहां भी क्लोजिंग बेसिस पर ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन उसके हाई का कभी भी फॉलो थ्रू नहीं हो पा रहा है।
तो इसका मतलब जब तक 302.1 के ऊपर में कोई कैंडल क्लोज नहीं होती है और उस क्लोजिंग कैंडल का हाई का फॉलो थ्रू नहीं होता है, तब तक कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन अगर वैसा इवेंट होता है तो फिर यहां पर देखिए ये एक इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट होगा जो एक सीरियस रेजिस्टेंस है और ये एक राउंडिंग पैटर्न का टारगेट इसके अपसाइड मोमेंटम को डेवलप कर सकता है। वैसे इसका देखें तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड बुलिश होता हुआ नजर आ रहा है। क्यों नजर आ रहा है, मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींचता हूं। ये देखिए हायर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर है, हायर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर बन रहा है। EMA 21 ने EMA 55 को क्रॉसओवर कर लिया है। ये साइन है कि शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशन मार्केट का जो है वो बुलिश हो चुका है। चलिए अब बढ़ते हैं, क्रूड ऑयल को देखते हैं। ये यूएस ऑयल का प्राइस चार्ट है दोस्तों। WTI क्रूड ऑयल $65 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आप देखिए बार बार प्राइस इस जगह पे सपोर्ट ले रही है और रेजिस्टेंस एरिया कहाँ है, इमीडिएटली $72 to $74 रेजिस्टेंस एरिया है। जब इस तरह के प्राइस एक्शन होते हैं, वैसे तो ये ट्रेंड इसका बेरिश है, डाउनवर्ड है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड, इंटरमीडिएट ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड सारे बेरिश है, लेकिन शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पर। अगर हमने यहाँ शॉर्ट सेल किया भी तो फिर दोस्तों रिस्क टू रिवार्ड रेशियो नहीं मिलेगा। चलिए आप बढ़ते हैं MCX से क्रूड ऑयल पे। तो MCX से क्रूड ऑयल में भी देखें तो ये देखिए प्राइस बार बार सपोर्ट ले रही है। मेजर डिमांड एरिया हम लोगों ने चर्चा की थी लास्ट वीक में भी, 5400 से 5600 मेजर डिमांड एरिया है और यहाँ से ये बाउंस बैक है। अब इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस कहाँ है, 6100 से लेकर ये एंटायर सप्लाई एरिया है। 6100 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है और उसके बाद इसे एक रेजिस्टेंस मिलेगा, मैं आपको स्पेसिफिक लेवल बताता हूं, ये मिलेगा आपको 6255 पर। तो ये आपका इसका सप्लाई जोन है। तो यहां पर भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है जब तक कोई रिवर्सल चार्ट पैटर्न नहीं बनते। USD INR करेंसी पेयर पर डाल लेते हैं। तो ये करेंसी पेयर तो बुलिश है, हायर हाइज एंड हायर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर है। इसका मतलब इंडियन करेंसी US डॉलर के प्रति कंटिन्यूसली वीक हो रही है। यहां देखिए वीकली प्राइस चार्ट में एक राइजिंग वेज का ब्रेकआउट हुआ है, ये राइजिंग वेज का ब्रेकआउट हुआ है जिसका बेस काफी बड़ा है। तो भविष्य में भी इंडियन करेंसी के US डॉलर के प्रति वीक होने की संभावना है और अब इसने 84.1 पे एक अच्छा बेस बना लिया है। तो मैं आशा करता हूं कि जिस तरह से हम लोगों ने कमोडिटी मार्केट की एनालिसिस की, प्राइस एक्शन को मैंने कोशिश की आपको एक्सप्लेन करने की ताकि आप सीख भी सकें अगर आप बिगिनर्स हैं मार्केट में। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके ओपिनियन को मैं जानना चाहूंगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। लेकिन दोस्तों सीखते रहिए, हमारे मेन चैनल के जीरो टू हीरो के प्लेलिस्ट के माध्यम से फ्री का कोर्स है, भरपूर उसका इस्तेमाल कीजिए, सीखिए, तब जाके मार्केट में कदम रखिए। देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।